नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के कुछ इम्पॉर्टेंट दोहे जो आपके वेस्ट बंगाल टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए आइए। सब घटी मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोई, भाग तीनहु का है सखी, जीही घटी प्रगट होई। आइए इसके शब्द अर्थ को देखते हैं। सब घटी का अर्थ है हर एक शरीर या दिल में। मेरा साइयाँ का अर्थ है मेरा भगवान या मालिक। भाग तीनहु का अर्थ है सौभाग्य उन लोगों का। जीही घटी का अर्थ है जिस दिल में। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। सब घटी मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोई। दोहे की पहली पंक्ति कहती है कि मेरा ईश्वर हर शरीर और दिल में मौजूद है। कोई भी दिल ऐसा नहीं है जो उसे खाली हो। भगवान हर जगह है, हर इंसान के अंदर है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या रूप का हो। भाग तीनहु का है सखी, जीही घटी प्रकट हुई। दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि भाग्यशाली वह लोग हैं जो मेरी सखी, जिनके दिल में यह सच्चाई प्रकट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ भगवान का अंदर होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि वह तो सबके अंदर है। असली सौभाग्य तो तब है जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की चेतना को जगाकर उस भगवान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है, उसे जान लेता है। संक्षेप में यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर को बाहर मंदिरों में नहीं खोजना चाहिए, बल्कि अपने अंदर झांकना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर को अनुभव कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी और भाग्यशाली है। आइए हम 7वें दोहे को देखते हैं। कस्तूरी कुंडल वसै, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। आइए इसके शब्द अर्थ को देखते हैं। कस्तूरी का अर्थ है एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ जो न हिरण की नाभि में ही पाया जाता है। कुंडल का यहाँ अर्थ नाभि ही है। वन माही का अर्थ है जंगल में। घटी का अर्थ है हर एक शरीर या दिल में। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी एक बहुत सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में होता है, लेकिन हिरण इस सुगंध का स्रोत नहीं जान पाता और उसे जंगल भर में ढूंढते फिरता है। ठीक इसी तरह भगवान हम सबके हृदय में हैं, हर प्राणी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन दुनिया इस बात से अनजान होकर उन्हें मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों में बाहर ढूंढती है। संक्षेप में यह दोहा हमें सिखाता है कि जिस तरह हिरण अपनी ही नाभि की सुगंध को बाहर खोजता है, उसी तरह इंसान भी भगवान को अपने अंदर खोजने की बजाय बाहर की दुनिया में खोजता है। आइए 8वें दोहे को देखते हैं। जैसा कोई ना मिला, समझाई सैन सुजान, ढोल बजाता ना सुनी, सुरती बिहुना कान। आइए इसके शब्द अर्थ को देख लेते हैं। समझाई का अर्थ है समझाना, समझाकर। सैन का अर्थ है संकेत, इशारा। सुजान का यहाँ अर्थ है ज्ञानी या फिर बुद्धिमान। सुरति का अर्थ है ध्यान या चेतना। बिहुना का अर्थ है बिना या फिर रहित। ठीक है, आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। जैसा कोई ना मिला, समझाई सैन सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में उन्हें कोई ज्ञानी या समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो लोगों को सही रास्ता दिखा सके या उन्हें सही बात समझा सके। वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग सत्य की बात सुनना ही नहीं चाहते। ठीक वैसे ही जैसे ढोल की तेज आवाज़ तो हो रही है, लेकिन लोगों के कान चेतन रहित हो गए हैं, जिस वजह से वह उस आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे हैं। यह दोहा बताता है कि दुनिया में ज्ञान और सत्य तो मौजूद हैं, लेकिन लोग अज्ञानता में डूबे हुए हैं और उसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। वे आध्यात्मिक रूप से बहरे हो गए हैं। आइए हम 9वें दोहे को देखते हैं। हम घर जाला अपना,
लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, तू चले हमारे साथी। आइए इसके शब्द अर्थ को देख लेते हैं। जाला का अर्थ है यहाँ जला दिया, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी या फिर मसाल जिसको बोलते हैं ना वो। तासका का अर्थ है उसका। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने घर को जला दिया है। घर से क्या मतलब है? उनका अहंकार, मोह माया, संसारिक बंधनों से। ठीक है। मैंने अपने हाथ में ज्ञान की मसाल, जिसको यहाँ दोहे में मुराड़ा बोला गया है, ले ली है। अब मैं उन लोगों का घर मतलब मोह माया जलाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, यानी जो ईश्वर की भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि मैं उन लोगों का घर जला दूंगा जो मेरे साथ भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। घर मतलब मोह माया से उन्हें मुक्त कर दूंगा। यह दोहा बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। आइए हम 10वें दोहे को देखते हैं। कबीर करनी क्या करे जब राम करे न सहाई, जिहि जिहि धरी पग धरा सोई नहीं जाई। आइए शब्दार्थ को देख लेते हैं। करनी का अर्थ है कर्म, यानी हमारे द्वारा किए गए काम। जिहि जिहि का अर्थ है जिस भी जगह, जिस भी स्थान पर। धरी का अर्थ है रखकर या रखना। सोई का अर्थ है वह। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। कबीर करनी क्या करे जब राम करे ना सहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अगर भगवान साथ नहीं देते तो वह कामयाबी नहीं मिलती। जिहि जिहि धरी पग धरा सोई नहीं जाई। लेकिन दूसरी पंक्ति वह बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जिस भी जगह कोई व्यक्ति अपना पैर रखता है वह जगह या रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उस रास्ते पर उसे निश्चित रूप से ईश्वर की सहायता मिलती है। आइए हम 11वें दोहे को देखते हैं। जिहसी ना कोई तिसही तू, जिस तू तिस सब कोई, दरिगाह तेरी साइयाँ मेटी न सके कोई। आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। जिही सो का अर्थ है जिससे या जिसके पास, दरगाह का अर्थ है अदालत और साई का अर्थ है मालिक या ईश्वर। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। कबीर कहते हैं कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा केवल तू ही होता है। तू किसको बोला गया है इस दोहे में? ईश्वर को। ठीक है। और इसके साथ तू मतलब ईश्वर होता है, उसके साथ सब कोई हो जाता है, यानी उसे सभी का सहारा मिल जाता है। जिसके साथ ईश्वर है उसे सबका साथ मिल जाता है, जिसके साथ ईश्वर नहीं है वो उसका कोई साथ नहीं देता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे मालिक, तेरा दरबार मतलब न्याय का स्थान ऐसा है कि वहाँ किया गया न्याय कोई नहीं मिटा सकता। इसका मतलब है कि ईश्वर का न्याय अटल और सच्चा होता है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। आइए हम 12वें दोहे को देखते हैं। अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगाए ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, जहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। आइए इस दोहे के शब्दार्थ को देख लेते हैं। अगम, अगम का अर्थ है जहाँ पहुँचा न जा सके। अगोचर का अर्थ है जिसे आँखों से या किसी भी इंद्रिय से देखा या महसूस न किया जा सके। तह का अर्थ है वहाँ, उस जगह पर। न छोती का अर्थ है जिसे कोई छू न सके। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। यह दोहा कहता है कि ईश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता और जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता। वहाँ तक जाने का कोई भी सामान्य रास्ता या उपाय है ही नहीं है, लेकिन उसी जगह पर एक अद्भुत प्रकाश जगमगाता रहता है। तहाँ कबीरा बंदगी, जहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। दूसरी पंक्ति में कबीर कहते हैं कि वह अपनी भक्ति या पूजा उसी जगह पर करते हैं जहाँ पाप और पुण्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि जहाँ हम दुनिया में अच्छे बुरे कर्मों से भी परे हैं, ईश्वर उस हिसाब से बहुत ऊपर है। आइए 13वें दोहे को देखते हैं। पंजरी प्रेम प्रकाशिया, जागी ज्योत अनंत, सांसे खूटे सुख भया, मिलया प्यारा कंत। आइए इस दोहे के शब्द के अर्थ को देखते हैं। पंजरी शरीर रूपी पिंजरा, प्रकाशिया प्रकाशित हुआ, सांसें खूटें सांसें खत्म होने पर, सुख भया सुख प्राप्त हुआ। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं।
इस दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति को दर्शाया है। वह कहते हैं कि जब इस शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश फैला और उससे प्रेम से अनंत ज्ञान की ज्योति जगी, तो मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। आगे वे कहते हैं कि जब मेरी सांस रुकने को हुई, यानी जब मैं इस नश्वर शरीर को छोड़ने की तैयारी की, तब मुझे परम सुख का अनुभव हुआ। यह परम सुख इसलिए मिला क्योंकि मुझे मेरा प्रियतम यानी परमात्मा मिल गया। आइए 14वें दोहे को देखते हैं। नाव न जानो गाँव का, बिनु जाने कह जाऊँ, चलते चलते जुग गया, पाँव कोस पर गाऊँ। आइए इस दोहे के व्याख्या को देखते हैं। यह दोहा एक साधक की आध्यात्मिक दुविधा को दर्शाता है। साधक कहता है कि मैं जीवन भर अपने लक्ष्य, यहाँ लक्ष्य ईश्वर का है, ठीक है, लक्ष्य की तलाश में भटकता रहा हूँ, पर मुझे यह पता ही नहीं चला कि मेरी मंजिल कहाँ है। चलते चलते जुग गया, पाँव को उस पर गाऊँ। दूसरी पंक्ति में कबीर कहते हैं कि यह विडंबना है कि मेरी मंजिल तो बहुत पास है, शायद सिर्फ 1/4 कोस की दूरी पर, फिर भी मुझे वहाँ तक पहुँचने में युगों लग गए। इसका गहरा अर्थ यह है कि हम ईश्वर को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वह हमारे अंदर ही मौजूद है। आइए 15वें दोहे को देखते हैं। हम उस देश के जहाँ जाति पाति कुल नाही, शब्द मिलावा रहा देह मिलावा नहीं। आइए इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हम उस आध्यात्मिक देश के वासी हैं जहाँ पर जाति, वंश या कुल का कोई भेद नहीं है। यह कहकर वे समाज में प्रचलित जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को नकारते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर के लोक में जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं, वहाँ किसी का भी परिचय उसकी जाति या कुल से नहीं होता, सभी आत्माएं समान हैं। आगे वे कहते हैं कि हमारा मिलन केवल शब्द मतलब यहाँ ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से हुआ है, शरीर के माध्यम से नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नोट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।